इस वक्त पश्चिम बंगाल से नई बाबरी से जुड़ी हुई एक जो बड़ी खबर मिल रही है वो इस वक्त आपको बता देते हैं। ये वही नई बाबरी जिसको लेकर देखिए वो ईंट रख दी गई है, नींव रख दी गई है। बंगाल से नई बाबरी पर बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नई बाबरी पर चंदा जुटाया जा रहा है, ये खबर इस वक्त वहां से मिल रही है। ये देखिए चंदा जुटाया जा रहा है, यानी कि लोगों का सहयोग लिया जा रहा है और उसी सहयोग से, उसी पैसे से जो चंदे में मिलेगा उससे इस मस्जिद को बनाया जाएगा। हुमायूं कबीर जो पहले इस बात का ऐलान कर चुके थे, ये देखिए चंदा किस तरह से इकट्ठा किया गया है और कितना पैसा अभी तक आ चुका है वो भी इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा होगा। और ये आपको जान लेना चाहिए कि चंदा सिर्फ यहीं से नहीं लिया जा रहा होगा, बल्कि चूंकि यहाँ आज अरब देशों से भी लोग पहुंचे, यहाँ अलग अलग देशों के लोग मौजूद थे, तो हो सकता है कि वो भी अपना जो हिस्सा है वो यहाँ पर जरूर दें। सबसे पहले आपको इंडिगो एयरलाइन में इस वक्त जो संकट चल रहा है उसी से जुड़ी हुई खबर हम दिखाते हैं। इंडिगो एयरलाइन में जारी संकट के बीच यात्रियों की परेशानी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह की बात की जाए तो आज सुबह ही 19 उड़ानें ऐसी है जो रद्द हो गई, इस तरह की खबर वहां से सामने आई है। अब इसमें भी पैसेंजर्स की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आई ये तस्वीर देखिए। फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद महिला पैसेंजर की आंखों से आंसू छलकने लगे। युवती भावुक होकर रोने लगी। एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइन की विंडो पर पैसेंजर्स का जमावड़ा था। स्क्रीन पर फ्लाइट कैंसिल होने की सूचना फ्लैश हो रही थी और इसी बीच कैमरे में कैद फीमेल पैसेंजर के रोने की तस्वीरों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब गुवाहाटी से आई इन तस्वीरों को देखिए। गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोग फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान हैं। एक महिला पैसेंजर ने बताया कि उनके पति की मौत हो गई। I have come all the way from Shillong in the morning. My husband passed away and I have come here to transport the coffin, the casket all the way to Kolkata to be buried in his hometown. We booked an Indigo flight. This is at 7:10. And till now, we have no information whether the flight is going to take off or not. As per now, each and every flight is being cancelled. अब पैसेंजर के गुस्से की दो और तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आई, जहां पैसेंजर गुस्से में चीखते हुए सवाल उठा रहा है। दूसरी तस्वीर में एक विदेशी महिला काउंटर पर चढ़कर हंगामा करने लगी। इंडिगो एयरलाइंस ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा जारी कर लोगों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगने की औपचारिकता पूरी कर ली है। लेकिन तमाम दावों के बीच हैदराबाद एयरपोर्ट पर पड़े लगेज और सूटकेस की तस्वीरें बता रही हैं कि फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश भर के एयरपोर्ट की बात की जाए तो यात्री इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है। अब इन सब के बीच ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम ने मुश्किल की इस घड़ी में लोगों के साथ खड़ी हुई हमारी टीम दिखाई दी है। हैदराबाद में एक परिवार ने जी मीडिया की टीम का मदद के लिए आभार व्यक्त किया है। थैंक यू जी मीडिया। तस्वीरें हैदराबाद एयरपोर्ट से सामने देखिए। बैसाखियों के सारे खड़ा ये पैसेंजर छोटे बच्चे और पत्नी के साथ भटक रहा था। ना एयरपोर्ट अथॉरिटी से मदद मिली, ना इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ इनकी मदद कर रहा था। लेकिन जी मीडिया ने इस परिवार की आवाज उठाई और खबर दिखाए जाने के बाद इंडिगो स्टाफ एक्टिव हुआ, इस परिवार की मुश्किल का समाधान किया, जिसके बाद इस पैसेंजर का मुंह थक नहीं रहा जी न्यूज का आभार जताते हुए। आपके चैनल से न्यूज जाने के बाद अभी इन लोगों को शायद कुछ हुआ है, तो अभी उनके जो मैनेजर है उनके साथ मेरे को बात हुआ। उन्होंने बोला कि सर हम लोग एकोमोडेशन आप आपके तरफ से कर लीजिए, हम इसका रिएम्बर्समेंट कर देंगे, बाकी टिकट का फुल रिफंड कर देंगे। ये रहा उनका स्क्रीन का मुझे जो पिक्चर दिया। पैसेंजर की पत्नी ने बताया कि वो परिवार के साथ इन मुश्किल परिस्थिति का सामना करने को मजबूर थी, लेकिन जी मीडिया की मदद के बाद उनकी सुनवाई हुई और अब वो संतुष्ट हैं। ये तो सिर्फ एक परिवार का दर्द है, ऐसे ना जाने कितने लोग, कितने परिवार हैं जो एयरलाइंस की मनमानी और फ्लाइट कैंसिल करने की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जी मीडिया न सिर्फ लोगों की मुश्किलें दिखा रहा है, ग्राउंड पर लोगों की मदद के लिए उनकी आवाज भी बुलंद कर रहा है। तो एक तरफ देखिए हवाई यात्री परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है और इसे सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा बता दिया है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए,
तो बुजुर्ग है, बच्चे हैं, डॉक्टर्स है, किसी के यहाँ कोई फैमिली में गुजर गया, किसी की शादी हुई, आप देख रहे हैं 2 दिन से क्या हाल है। तो वहीं विपक्ष के तमाम नेता अब सवाल उठा रहे कि डीजीसीए की क्या तैयारी है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि पार्लियामेंट चल रहा है और भारत सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि सोमवार को चर्चा से पहले भारत सरकार और पार्लियामेंट को जवाब देना चाहिए कि इंडिगो के साथ क्या हुआ। लोग गुस्से में हैं, एयरलाइंस ने माफी मांग ली और अब विपक्ष आरोप लगा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, इंडिगो की विफलता सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। Now the idea has been replaced that there is a huge nexus between the government and 2 or 3 really large businesses. अब इस तस्वीर को देखिए, फीमेल पैसेंजर के आंसू निकले और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये सरकार की लापरवाही रही है कि 2 साल पहले जो नियम लागू किए थे वो ऐसा क्यों है कि इंडिगो के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, उनसे रिपोर्ट नहीं लिए गए, अपडेट नहीं लिए गए कि ये ट्रांजेक्शन करने के लिए क्या किया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद डिप्पल यादव ने कहा कि एयरलाइंस लोगों को मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाना दाम वसूल रही है, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। में बहुत इजाफा हो रहा है, मनमाने तरीके से एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। ये अभी भी हो रहा है, ये पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि किराए में मनमानी चल रही है। तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए क्योंकि आम आदमी की जेब से पैसा जा रहा है और अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा तो इसी तरह रवैया बना रहेगा। पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर शोर पहले ही उठ चुका है। लागू किए गए नियम रोल बैक होने के बाद एयरलाइंस पहले ही कह चुकी हैं, अभी स्थिति सामान्य होने में 4 से 5 दिन का वक्त लगेगा। देश भर में यात्री परेशान हैं। ऐसे में सोमवार को संसद की कार्रवाई में एक बार फिर इस मुद्दे की गूंज उठ सकती है।